ये मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक भोजशाला विवाद और हाई कोर्ट के 2026 के नवीनतम फैसले पर आपका त्वरित सारांश है। देखिए, धार की ये भोजशाला ना असल में 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा बनवाया गया एक प्राचीन संस्कृत विश्वविद्यालय और देवी सरस्वती का मंदिर था। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये 14वीं सदी की कमाल मौला मस्जिद है। जरा कल्पना कीजिए कि एक ही इमारत में दो अलग-अलग सदियों का इतिहास आपस में टकरा रहा हो। तो आखिर इतने सालों का ये उलझा हुआ विवाद मई 2026 के एक फैसले से कैसे सुलझ गया? चलिए जानते हैं। पहला, 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इस पूरे परिसर को पूर्ण रूप से देवी वाग्देवी का मंदिर घोषित कर दिया। अदालत ने एएसआई की वो 23 साल पुरानी व्यवस्था बिल्कुल रद्द कर दी, जिसमें मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज के दिन बटे हुए थे। मतलब अब वहां नमाज पूरी तरह बंद है और 16 मई से हिंदुओं को रोजाना पूजा करने का अधिकार मिल गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पुरानी व्यवस्था अचानक क्यों बदल गई? भाई, इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक कारण है। दूसरा, ये ऐतिहासिक फैसला असल में 2024 में एएसआई के 98 दिनों के साइंटिफिक सर्वे पर टिका है। इसमें जीपीआर यानी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल हुआ। समझ लीजिए, तकनीक धरती के लिए ना एक एक्सरे मशीन की तरह काम करती है, जिसने जमीन के नीचे दबे सारे सच बाहर निकाल दिए। खुदाई में 94 मूर्तियां, नक्काशीदार खंबे और प्राकृत भाषा में भगवान विष्णु के कूर्म अवतार वाले श्लोक मिले। इससे बिल्कुल साफ हो गया कि 14वीं सदी की मस्जिद पुराने हिंदू मंदिर के अवशेषों पर ही बनी थी। अंत में अब आगे क्या? तो कोर्ट ने सरकार से कहा है कि धार में ही मस्जिद के लिए कोई और वैकल्पिक जमीन दी जाए। और सबसे खास बात, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम से माता वाग्देवी की मूल मूर्ति को वापस भारत लाकर भोजशाला में फिर से स्थापित किया जाएगा। जमीन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये फैसला सिर्फ अतीत को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी नया आकार दे रहा है। विज्ञान और न्यायपालिका के हस्तक्षेप से 11वीं सदी के इस ऐतिहासिक धरोहर का अध्याय अंततः अपने मूल स्वरूप की ओर लौट चुका है।